लेकिन सोसाइटी जब आगे जाके डिमांड करती है, बैलेटिंग करेगी उसके बाद पोजेसन, तो वो कहेगी जनाब अब डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। आप कहेंगे वो कौन से जी? वो कहेंगे जनाब ये तो कॉस्ट ऑफ लैंड थी, जो आपको डेवलप करके देना उसके तो अलहदा पैसे देने ना। अब जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट का पहले बात की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें टॉप 25 जो सोसाइटीज़ थी, जिसको हम कह रहे थे फ्लॉप सोसाइटीज़। ये ऐसी सोसाइटीज़ जिसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बाउंड हो चुकी हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें फिर और भी नाम आ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सारी फ्लॉप ही हों, लेकिन हमारी मजबूरी है कि क्योंकि लोग क्यूरीज़ करते हैं तो इन सारे नामों को डिस्कस करना हमारी मजबूरी है। तो इसका तीसरा पार्ट जो था वो पेंडिंग में था और कुछ मसरूफियात इस तरह की आ गई थी कि टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो आज आप तीसरा पार्ट देख रहे हो। जो प्रीवियस हमने 2 वीडियोज़ की हैं उसमें हमने 5-5 सोसाइटीज़ डिस्कस की थी, लेकिन वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने का खदशा रहता है। आज की वीडियो के अंदर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 सोसाइटीज़ कवर करें, लाहौर स्मार्ट सिटी और दूसरा जो अर्बन सिटी है। तो ये इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अल कबीर ऑर्चर्ड और यूनियन ग्रीन के नाम से जो नया प्रोजेक्ट आया है और कई नए प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह अगले पार्ट्स में डिस्कस होते चले जाएंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी जो रेट्स क्या हैं, कितना ओन आ गया है, ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ये आपके पास ऑलरेडी बेतहाशा यूट्यूब पे जाके देख लें, वीडियोस मौजूद हैं। तो मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा कि जो हमारे इन्वेस्टर की क्यूरीज होती हैं वो भी कवर हो जाएं और जो एंड कंज्यूमर बात कर रहा होता है उसको भी एड्रेस किया जा सके। सबसे पहले मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करता हूँ। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं तकरीबन 2 दफ़ा पहले वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने नवंबर या दिसंबर 2021 में बनाई थी। और जब बनाई थी तो इस प्रोजेक्ट की मैंने कुछ तारीफ़ कर दी थी क्योंकि मुझे इनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था। और देखा जाए तो इनकी जो लोकेशन थी वो ज़रा बेहतर थी। तो बड़ी जल्दी हमारे पाकिस्तानी लोग ना टैग लगा देते हैं कि लो भाई लिफाफा मिल गया, इसको पेड प्रमोशन कर रहा है। खैर वो मेरा कंसर्न नहीं है। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 7-8-9 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जब लोग पैनिक हो गए थे और एक रूमर ये क्रिएट हो गई थी कि भाई पैसा निकाल लो, डीलर्स भी लगे हुए थे, पैसा डूब जाएगा ये। तो तब मैंने कहा था कि 4-5 महीने आप वेट कर लें, वीडियो मौजूद है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें रिवाइव कर गई हैं और हमारी प्रेडिक्शन किसी हद तक ठीक साबित हुई है। आज मैं इस टॉपिक पे अगर बात करता हूँ तो मुझे ये लाजमी बताना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में इतनी हाइप क्यों क्रिएट हुई है और इसके अंदर लोगों ये इतने ओन्स किस तरह आ गए हैं। तो सबसे पहले समझें, किसी भी प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जितना आप मार्केट करते हो इसका मतलब है उतना आप गुब्बारे में हवा भर देते हो। और वो फिर डिपेंड करता है कि वो मार्केटिंग पाकिस्तान में हो रही है या पाकिस्तान से बाहर हो रही है। आपको पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैक्सिमम मार्केटिंग थी वो यूके वाली साइड पे हुई थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उससे क्या हुआ, जो हमारे यूके वाली साइड पे इन्वेस्टर था ना उसने आके यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब मार्केटिंग एक बड़ी पीक पे जा रही थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा बाहर से पैसा आके इन्वेस्ट किया, लोकल लोगों ने भी किया लेकिन बाहर से ज़्यादा पैसा आया, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ती चली गई। जहाँ पे देखते थे लाहौर स्मार्ट सिटी है, जिसकी वजह से पैसा आता चला गया और जो चीज़ें सोल्ड आउट हो गई थी वो उन पे ऑन आने शुरू हो गए और कमर्शियल पे और बहुत ज़्यादा ऑन पे चीज़ें गई। लेकिन फिर जब हालात ख़राब हुए, रजीम चेंज हुई, तो वो चीज़ें रिवर्स हुई और लोगों को काफ़ी डैमेजेस मिलना शुरू हुए। अब दोबारा थोड़ी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं। तो ये सूरत हाल है। अभी नई इनकी जो कमर्शियल की डील है वो भी आ रही है और लोग धड़ाधड़ मेरे से पूछ भी रहे हैं कि जी हम फिर वहाँ पे लगा दें पैसा, हमें जी इतना वो मिल जाएगा, इतना ओन आ जाएगा, पहले भी इतना ओन मिल गया। तो नो डाउट लोकेशन अच्छी है और जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छी करे, नो डाउट बहुत अच्छी लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट है। और लेकिन अभी तक जो इनका मेन एंट्री वाला था वो अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। 1.5 साल पहले भी मैंने कहा था कि वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, अभी तक वो रेलवे लाइन वाला खैर कभी अंडरपास की बात होती है, कभी ओवरहेड ब्रिज की बात होती है, होपफुली वो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले चीज़ देखने के लिए अब ये है कि ठीक है जी, अब प्रोजेक्ट जो है वो मैच्योर होने की तरफ चला गया। तो अब क्या होगा एट द एंड, जो वहाँ पे आके रहेगा कौन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट सस्टेन तब करता है जब वहाँ पे जेन्युइन बायर आता है या रेजिडेंट आता है।
बहरिया टाउन हो, DHA हो, ये सारे ये प्रोजेक्ट तब कामयाब होंगे जब वहाँ पे आके कोई रहेगा, कोई घर बनाएगा, वहाँ पे एक्टिविटीज़ जनरेट होगी। अगर मैक्सिमम ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट की है तो उनकी वजह से पहली बात तो है कि रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, रिलेटिवली जो सराउंडिंग के अंदर रेट है वो ऊपर चले गए हैं। अब अगर लोकल किसी ने आके यहाँ पे रहना है तो क्या वो इतना अफोर्ड करेगा कि वो इन प्राइसेस के अंदर पहले वो ख़रीदे और फिर वहाँ रहे? और फिर अभी वो क्यों रहेगा जबकि अभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, रेजिडेंसीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं अभी। अभी आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट 3 4 5 साल अभी लगेंगे, मैच्योर होता चला जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन अभी कोई ये समझे कि जी मैं नई किसी डील में इन्वेस्ट करूंगा और मुझे भी रातों रात ऑन मिल जाएगा, ये आपस में ऑन की गेम तो चलती रहेगी। लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट कामयाब तब होता है, आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हो, एक्चुअल प्रोजेक्ट कामयाब तब होता है जब वहाँ पे जेन्युइन बायर या जेन्युइन जो रेजिडेंट है वो आके रहेगा। और जब वो आके लोग रहेंगे तो वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी वो जनरेट होगी। अभी लास्ट ईयर भी कमर्शियल का 2.5 मरला 6 मरले का आया था ना यहाँ पे, अभी तक वो मैक्सिमम लोगों की 10% पे पड़ी है। अब शायद 31 मई से पहले वो 20% तक ले जाएं उसको। तो अभी वो कमर्शियल पड़ा हुआ था, तो नया कमर्शियल भी आ रहा है जी। और फिर एक नई डील भी आ रही है 3.5 मरला की, होपफुली वो भी 18 19 20 लाख की होगी। तो डिपेंड ये करता है कि लोकल कितना बंदा आके वहाँ पे रहता है। क्या ये जो ओवरसीज़ ने फ़ाइलें उठाई हुई हैं, क्या ये आगे लोकल लोग ख़रीद लेंगे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब उनको चीप ऑप्शन सराउंडिंग में मिल रही होगी वो यहाँ पे क्यों लगाएंगे? ये मेरी एक क्यूरी है। तो आप भी इस एंगल से सोच सकते हैं, चीज़ों को सोच सकते हैं। और जब ये रेजिडेंट्स आएंगे तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी। कमर्शियल जो इनकी थी वो चले एक हाइप की वजह से ऊपर चली गई हैं जी, हाइप आ गई बहुत ज़्यादा जी, मार्केटिंग हो गई जगह जगह। लेकिन उसके बाद चीज़ें अपने लेवल पे आती हैं। उसके बाद जो जेन्युइन तरीके से चीज़ें, बेशक वो बहरिया टाउन हो, DHA हो, एक हाइप अगर आ गई है तो उसके बाद चीज़ें अपनी जेन्युइन पेस पे ऊपर जाती हैं। ऐसे नहीं है कि अब आप बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स लगा के मार्केटिंग करके चीज़ें ऊपर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर वो अपनी पेस पे चलती हैं। अब बहरिया टाउन को ही देख लें, उसको मेच्योर होते होते 20 साल तकरीबन लग गए हैं। तो 10 साल पहले जिन्होंने वहाँ कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की थी तो आज आके उनको उसका फ्रूट मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि भीड़ चाल देख के आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें कि कमर्शियल आ गया। तो भाई समझें कि क्या कमर्शियल की वहाँ ज़रूरत है भी या नहीं भी, और अगर ज़रूरत है तो किस वजह से है, और हमारा कमर्शियल किस वजह से ऊपर जाएगा, डिमांड किस वजह से जनरेट होगी। ये सारी बातें, क्या वो फेक डिमांड तो नहीं जनरेट हो रही है किसी मीडिया मार्केटिंग की वजह से या किसी और वजह से? ये सारी चीज़ें देख के आप डिसीजन लेते हो। बाकी डेवलपमेंट चार्जेस का अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई। पीछे एक र्यूमर शुरू हुई थी, अभी तक इन जो पोजेशन जिन लोगों को मिलेंगे उसकी पॉलिसी नहीं आई कि सोसाइटी कितने आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेगी, वो भी एक क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन लोग जो हमसे पूछते हैं कि FBR का टैक्स इन पे लगेगा या नहीं लगेगा। FBR का फ़िलहाल फाइल्स पे मुझे नहीं लगता कोई टैक्स वगैरह लगेगा, लेकिन जिस दिन सोसाइटी आपको फाइल्स हैंड ओवर करेगी ना, उस दिन आपके ऊपर जो एडवांस टैक्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और वो कितना होता है, अगर आप फाइलर हो तो वो आप पे 2% लगता है, और नॉन फाइलर होंगे तो आप पे 7% टैक्स भी लगेगा। अब वो 2% 7% किसका होगा, हम इस पर डिटेल पहले वीडियोस बना चुके हैं कि इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, FBR उसकी एवेल्यूएशन, एक रेट लिस्ट होती है, एक DC रेट होता है, एक FBR होता है। बाज़ों का ये दोनों सेम भी होते हैं, बाज़ों का डिफरेंट भी होते हैं। तो FBR की वेबसाइट पे जाके देख लें कि इस एरिए के अंदर पर मरला रेट क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जी हम बात करते हैं कि जी राइवन रोड की बात करते हैं, तो वहाँ पे 10 लाख 12 लाख रुपया तकरीबन पर मरला चल रहा है। बहरिया टाउन में चले जाएं 13 लाख 14 लाख रुपया पर मरला वो रेट लगाते हैं। अब आप जाके देख लें कि इस एरिए के अंदर DC रेट या FBR की जो वैल्यूएशन रेट लिस्ट है उसका क्या है। तो उस हिसाब से आपको कल को टैक्स भी लगेगा, वो आपको देना होगा जिस दिन आपको पोजेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अब दूसरा प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अलकबीर पे तो बाद में बात होगी, अर्बन सिटी के ऊपर। तो एक बड़ा अच्छा डेवलपर है, इन दोनों का जो रहमान और अल हफीज़ गार्डन वाले दोनों मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दोनों बड़े अच्छे नाम हैं और प्रोजेक्ट इन्होंने पहले बहुत अच्छे डिलीवर किए हैं। अब इनकी मार्केटिंग की भी माशाल्लाह इंतहा है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी हो रही है, और बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ जो यहाँ नहीं बैठा उसको चीज़ें नहीं पता होती।
तो कुछ हमारे दोस्त वगैरह हैं वो यूट्यूब वगैरह के ज़रिए गलत बयानी भी कर रहे हैं कि जी ये रिंग रोड काला शाह काकू से लाहौर स्मार्ट सिटी से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद है, ये है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन काला शाह काकू, अभी तो लोग काला शाह काकू को ही नहीं एक्सेप्ट करते कि ये लाहौर का हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि आपको काला शाह काकू पहुँचते पहुँचते ही तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। तो काला शाह काकू से मज़ीद 17 से 18 किलोमीटर आपको मुरीद के जाना है, मुरीद के से फिर नारोवार रोड पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तो काला शाह काकू से ये तकरीबन 17-18 किलोमीटर आप सीधा सीधा समझ लें, गूगल आपके पास है, अभी आप गूगल लोकेशन लगाएं, अभी वो आपको बता देगा। और लाहौर से तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा की आपकी तकरीबन जर्नी बन जाती है ये। तो ये कोई अगर कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर है, तो ऐसा नहीं है, ये मुरीदगे में जाके है और नारोवार रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। दूसरा, क्लेम तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि हमारे पास इतनी एकड़ लैंड मौजूद है, लेकिन जो भी टेक्निकल अप्रूवल जो है ना, जिसका नोटिफिकेशन है वो तकरीबन आया, इनका फाइनल अप्रूवल नहीं है, ये भी टेक्निकल अप्रूवल आया कि यहाँ पे सोसाइटी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो सिर्फ 433 केनाल का आया है, और जो क्लेम किया जा रहा है वो तो हज़ारों एकड़ों में किया जा रहा है कि इतनी बड़ी हम वो बनाने जा रहे हैं। और लेकिन अप्रूवल सिर्फ 433 का है, ये फाइनल अप्रूवल नहीं है, ये टेक्निकल अभी अप्रूवल है। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये बाकी भी ले लें, लेकिन अभी ऐसा कुछ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा बड़ा ख़तरा ये हो सकता है जो बाकी सोसाइटीज़ के साथ भी, ओवर सेलिंग। जब ये चीज़ें डिफ़ाइन नहीं होती ना, तो ख़तरा ये होता है कि कहीं सोसाइटी कोई ओवर सेलिंग ना कर दे कि इतनी ज़मीन नहीं है जितने प्लॉट्स बेच दे, ये एक ख़तरा रहता ही है। ये हर सोसाइटी में, जैसे हम पहले प्रीवियस कई प्रोजेक्ट की बात कर चुके हैं, लोगों का काफ़ी पैसा बाउंड हुआ है। तो ये बेसिकली जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनके लिए है कि जिनको समझ नहीं आ रही होती, वो समझ रहे होते हैं कि जिस तरह मार्केटिंग हो रही है कि पता नहीं ये शायद गुलबर्ग के साथ ही ये सोसाइटी कहीं मौजूद होगी, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक और चीज़ समझ लें कि डेवलपमेंट चार्जेस एक अलहदा चीज़ होती है, और जो कॉस्ट ऑफ जो लैंड है वो डिफरेंट चीज़ होती है। लोग इस चीज़ को बोदर ही नहीं करते हैं, लेकिन सोसाइटी जब आगे जाके डिमांड करती है, बैलेटिंग करेगी, उसके बाद पोजेसन, तो वो कहेगी जनाब अब डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। आप कहेंगे वो कौन से जी? वो कहेंगे जनाब ये तो कॉस्ट ऑफ लैंड थी, जो आपको डेवलप करके देना उसके तो अलहदा पैसे देने ना। अब जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट का पहले बात की हुई है कि जितनी कॉस्ट ऑफ लैंड थी उतने ही उन्होंने, लोगों ने सस्ते प्लॉट ख़रीद लिए कि जी सस्ते मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। बाद में जाके उन्होंने कहा जितने कॉस्ट ऑफ लैंड है इतने ही डेवलपमेंट आपको, फॉर एग्जांपल 10 लाख का प्लॉट है तो 10 लाख ही आपको डेवलपमेंट भी देने पड़ेंगे। तो वो लोग सर पकड़ के बैठ गए, वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। तो इस सोसाइटी ने भी अभी डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं किए हैं। तो ये आप पहले वेरीफाई कर लें कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे, तो उसके बाद ताकि कोई चीज़ हिडन ना रहे, ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को, अच्छा दूसरा ये कि जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए तो अच्छी ऑप्शन है कि जिसने घर बनाना है और उस साइड पे, मुरीद के वाली साइड पे रहता है, तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो बंदा लाहौर में रह रहा है, जिसकी जॉब लाहौर में है और वो घर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है वो लोकेशन उधर वालों के लिए तो बहुत फिजिबल है। और दूसरा, इन्वेस्टर के लिए क्या ये चीज़ सूट करती है, नहीं करती? तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्या होगा कि जी, क्योंकि मैक्सिमम जो ओवरसीज़ हैं वो फ़ायदे उठा रहे हैं यहाँ पे, तो ओवरसीज़ उठा रहे हैं, एंड कंज्यूमर होगा नहीं, तो रहेगा कौन, आएगा कौन, और किस तरह ये चीज़ें आगे चलेंगी, और लोगों को ओन क्यों मिलेगा? ओन तो तब मिलेगा ना जब उस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाए। आर्टिफिशियली आप डिमांड फील फॉर कर सकते हो कि मार्केटिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है जी, डीलर्स वगैरह जो है ना वो एक हाइप क्रिएट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं। और कोई भी प्रोजेक्ट अगर डेवलपर जो होता है या जो ऑनर होता है, उसकी भी कोशिश ये होती है कि जो रियल टाइम जो एंड कस्टमर है वो हमारे पास आए, ताकि वो अपना घर बना के यहाँ रहे। तो उससे जो सोसाइटी है ना वो फ्लरिश करती है, वो आगे जाती है। और बहरिया टाउन और डीएचए भी इसी वजह से आगे गए हैं। तो हम जो लोग बात करते हैं इसी वजह से कि वहाँ पे जो एक्चुअल जो लोग आके रहे हैं, और अगर कहीं पे कोई नहीं रहेगा, 10-10 साल वो जगह खाली पड़ी रहेगी, तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें देखने के बाद अब आपका जहाँ दिल करता है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज फिर थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन चीज़ें फिर भी इतनी ज़्यादा होती हैं तो दिल कर रहा होता है कि आपके साथ मैक्सिमम शेयरिंग करें, तो लेकिन मजबूरी है। बाकी अगर आप 50 लाख से लेके आगे ऑनवर्ड अरबों तक आप जा रहे हो, जहाँ मर्जी तक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 50 लाख से स्टार्ट हो रही है,
तो हमारा नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आ रहा है, इन्वेस्टर ग्रुप, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं उस पे भी आप कर सकते हो। और हम आपको ऐसी ऑप्शंस दिखाएंगे जो आपको फ्यूचर के अंदर भी पैसा कमा के दे, या फ़िलहाल रेडी टू मूव कोई कमर्शियल या अपार्टमेंट्स आपको दे सकते हैं कि जहाँ से आपको रेंटल इनकम 50 60 70 लाख अगर आपके पास है तो आपकी रेंटल इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।